जो भी हमारा रॉ मटेरियल है सोलर सेल वो हम यहाँ पे लोड करते हैं। यहाँ पे आउटपुट पे हमें रिसीव हो जाते हैं। 1 बाय 1 जितनी भी स्ट्रिंग है, एक पैनल के अंदर 12 स्ट्रिंग है। ये हमारे 4 स्ट्रिंगर हैं, 4 मशीनें हैं, चारों से सेम प्रोसेस हमारा मूवमेंट होता हुआ। इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी ब्रांड देखने को मिलती है जो कि अपने सोलर पैनल को बेस्ट बताती है, लेकिन किसी के बोलने से कोई भी ब्रांड बेस्ट नहीं होता है। बेस्ट ब्रांड का तब पता चलता है जब ब्रांड खुद अपना प्रोडक्ट बनाती हो। और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं ईस्टमैन कंपनी के सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, और यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे ईस्टमैन ब्रांड अपने सभी सोलर पैनल को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। ईस्टमैन के पास में आज की डेट में आपको 40 वोल्ट से लेकर 590 वोल्ट तक का टॉप 1 टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल देखने को मिलता है। इसी के साथ सब्सिडी के अंदर यूज होने वाले DCR 550 वोल्ट के भी सोलर पैनल इनके पास आपको मिलने वाले हैं। और आज की वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह के सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है तो अब आपको ईस्टमैन के पास में एक बेस्ट हाई क्वालिटी का सोलर पैनल मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं इनके क्वालिटी हेड से और जानते हैं पूरी प्रोसेस और दिखाते हैं कि कैसे एक हाई क्वालिटी का सोलर पैनल यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो अभी हमारे साथ हैं संदीप जी क्वालिटी हेड से, तो इनसे जानते हैं पूरी प्रोसेस। तो बताएंगे सर, सोलर पैनल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सर सोलर पैनल बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, हमारा जो बोम रॉ मटेरियल वो स्टोर से इशू होता है। ओके। डेली बेस पे हमारा जितना कंजप्शन हम स्टोर से इशू कराते हैं। सबसे पहले हमारी जो आती है मशीन, ये आती है टैबिंग एंड स्ट्रिंगर। टैबिंग स्ट्रिंगर आता है सबसे पहले। ओके। और इसमें क्या होता है, सेल लोड होता है यहाँ पे, इनलेट है सोलर सेल। हम जितना जो भी हमारा रॉ मटेरियल है सोलर सेल वो हम यहाँ पे लोड करते हैं। ओके। ठीक, उसके बाद ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर क्या क्या काम होता है सर? सबसे पहले हमारी लेजर कटिंग है यहाँ पे। CCD प्लेटफॉर्म है, रोबोट हमारा सेल को पिकअप करता है। ओके। इसके CCD प्लेटफॉर्म पर रखता है। CCD प्लेटफॉर्म पर अगर उसके अंदर 100% ओके है तो वो अगले पोर्शन पर मूवमेंट कर लेता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है, कोई क्रैक या कोई इंटरनल इशू, तो उसको वो अलग रिमूव कर देता है, अलग पोर्शन पर रख देता है। उसके बाद वो कटिंग सेक्शन पर जाता है। कटिंग सेक्शन में जो हमारे पैरामीटर डिसाइड है, जिस हमें पावर का जिस हमने मॉडल तैयार करना है, उसके अनुसार जो हमारा साइज इसके अंदर इंटर किया गया है, उसके अनुसार वो कटिंग हो जाती है। अभी हमारा 182 का सेल है, उसको 50% हाफ पे हम कटिंग करें 91 का। ओके। यहाँ से फिर कटिंग के बाद फिर CCD प्लेटफॉर्म आता है। CCD प्लेटफॉर्म फिर उसको सेंस करता है, उसके अंदर कोई इंटरनली इशू तो नहीं है। और कटिंग के बाद में कोई कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, कोई चिप आ गया है। अगर ओके है तो वो आगे की कन्वेयर बेल्ट पर उसको मूवमेंट करता है। फिर कन्वेयर से होता हुआ ये मूवमेंट करता हुआ हमारा आगे बेल्ट पे सेंसर पे यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसकी क्या होती है, पूरे सेल जितने भी सेल हमारे कटिंग हो रहे हैं, जो भी हमें स्ट्रिंग बनानी है, 1 बाय 1 उसकी एक स्ट्रिंग तैयार हो जाती है। पहले वो टैपिंग होता है, उसके बाद स्ट्रिंग बनती है। अभी हम 144 सेल का मॉडल बना रहे हैं, तो 550 वाट का है। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग में 12 सेल ज्वाइन कर रहे हैं। सेल सीरीज में ज्वाइंट हो रहा है। ये इसमें हमारे IR लैंप है जो सोल्डरिंग करते हैं। डिफरेंट टाइप की वेरिएशन की यहाँ सोल्डरिंग है, डिफरेंट टाइप की प्लेट लगी। 1 बाय 1 सोल्डरिंग पोर्शन से होता हुआ हमारी स्ट्रिंग तैयार होती है और लास्ट में आउटपुट पे यहाँ पे आउटपुट पे हमें रिसीव हो जाते हैं। फिर रोबोट उसको पिकअप करता है, मूवमेंट विजुअल दिखाता है। यहाँ स्ट्रिंग तैयार होने के बाद ये हमारा EL पोर्शन है, ये हमारा विजुअल है। अगर इंटरनली कोई भी डिफेक्ट इसके अंदर आ रहा है जो हमें आंखों से विजुअल नहीं है, वो हमारा EL पे दिखाई देगा। और जो आंखों से विजुअल है वो हमारा विजुअल स्टेशन पे दिखाएगा। विजुअल वैसे हम डायरेक्टली मशीन को रोक के विजुअल चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। और जो दिखाई नहीं दे सकता वो EL डिटेक्शन है, EL पे डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी स्ट्रिंग तैयार हो रही है, जो ओके है, वो हमारा लेप आगे मूवमेंट हो जाती है। और जो NG है वो रोबोट हमारे NG स्टेशन पर डाल देता है। इसके बाद NG स्ट्रिंग का हम वो रिवर्स स्टेशन पर जाती है। वहाँ पे एक सेल वेरीफाई होता है विद EL डिटेक्शन मशीन के द्वारा, और वहाँ पे जो NG है वो रिमूव हो जाता है। ओके, उसकी रिप्लेसमेंट में ओके सेल उसमें ज्वाइंट हो जाता है। ये हमारा फ्रंट गिलास है। यहाँ से हमारा फ्रंट गिलास हम पायलट इनलेट करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक रोबोट उसको पिकअप करता है और कन्वेयर लाइन पर रख देता है। कन्वेयर से होते वो नेक्स्ट स्टेशन पर जाता है। यहाँ हमारी EVA एनकैप्सुलेशन मटेरियल है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मशीन है। ये अकॉर्डिंग जो गिलास का साइज है, जो हमें साइज चाहिए उसके अनुसार कटिंग करके उस पर रिप्लेस कर देता है। वहां से गिलास इनलेट हो रहा है। उसके बाद हमारा EVA की प्लेसमेंट होने के बाद वो आगे कन्वेयर से होता हुआ मूवमेंट करते हुए अगले नेक्स्ट पोर्शन पर चला जाता है। यहाँ से EVA और हमारा गिलास दोनों की लेयर कंबाइन होने के बाद नेक्स्ट पोर्शन पे जाती है लेप पर। स्ट्रिंगर से जो स्ट्रिंग आ रही थी लेप स्टेशन पर, वो उसके ऊपर लेप किया जाएगा उसका। 1 बाय 1 जितनी भी स्ट्रिंग है, एक पैनल के अंदर 12 स्ट्रिंग है।
वो ऑटोमेटिक लेप स्टेशन पर रोबोट के द्वारा पिकअप करके प्लस माइनस जो हमारी पोलरिटी बनानी है वो यहाँ से हमारी लेप होगा। 1 बाय 1 12 स्ट्रिंग यहाँ पे प्लेस होंगी। 12 स्ट्रिंग प्लेस होने के बाद ऑटोमेटिक जो हमारा ये कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ हमारा पैनल नेक्स्ट स्टेशन पर मूवमेंट करेगा। कन्वेयर से होता हुआ ये हमारे 4 स्ट्रिंगर हैं, 4 मशीनें हैं, चारों से सेम प्रोसेस हमारा मूवमेंट होता हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेशन है ऑटो बसिंग। ये ऑटो बसिंग है, यहाँ पे हम इसकी सोल्डरिंग करें पैनल की। यहाँ से इनलेट होगा, इनलेट होते हुए यहाँ से यहाँ पे उसकी सोल्डरिंग जो बस बार है, बस बार से जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी पूरी सोल्डरिंग होती है। सोल्डरिंग होने के बाद हमें आउटपुट टर्मिनल निकालने पड़ते हैं कि हमें पावर कहाँ से आउट करनी है। तो ये जितने कनेक्शन है ये यहाँ से ये मशीन सिर्फ ये जो बस बार है इसकी सोल्डरिंग करती है। ये इसमें 2 पोर्शन बने हुए हैं, टॉप और बॉटम। टॉप में हमारा पूरे ये 72 सेल सीरीज में है, 72 बॉटम में सीरीज में है। सीरीज को हम पैरेलल में करते हैं सेंटर में। पैरेलल में सेंटर में दोनों सीरीज को जोड़ के पैरेलल निकालते हैं और वहाँ पे हमारे आउटपुट टर्मिनल निकल जाते हैं 3। वहाँ पे हमारा जंक्शन बॉक्स ज्वाइंट होता है वो आउटपुट सेक्शन में। इसके बाद ये ऑटो टेपिंग मशीन है। यहाँ पे हम जो हर स्ट्रिंग का हमारी लोकेशन डिसाइड है, हमें 46 लोकेशन पर हमें टेप लगानी होती है। वो टेप इसलिए लगाई जाती है कि हमारी स्ट्रिंग मूवमेंट ना करे लेमिनेशन के अंदर। सेम हमारी लोकेशन पर ये जितनी हमारी डिसाइड की है जितनी भी टेप वो यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, ये जब कन्वेयर पर आगे बढ़ेगा मूवमेंट करेगा, जो वाइब्रेशन है मशीन की उससे ये जो प्लेसमेंट है ये डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन ये सेम हमारा ईवीए कटिंग मशीन है। हमारा एक ईवीए फ्रंट में लगा, एक हमारा बैक में लगेगा। सेम गिलास के साइज से हमारी कटिंग पैनल ये मूवमेंट करते हुए आगे आएगा, हमारे ईवीए कटिंग मशीन के अंदर जाएगा। वहां से हमारी जो प्लेसमेंट है ईवीए कटिंग की सेम गिलास का जो साइज है उसके ऊपर कटिंग ऑटो में प्लेस हो जाएगी। ये ट्रांसपेरेंट बैकशीट है। अभी हम गिलास टू बैकशीट पैनल बना रहे हैं। अगर हमें गिलास टू गिलास बनाना है तो हम बैकशीट यूज ना करके जो हमारा स्टेशन बैक गिलास का है वहां से हम गिलास यूज करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। प्लेसमेंट के बाद हमारा जैसे ये ईवीए प्लेस हुआ था सेकंड, उसके बाद हमारी बैकशीट प्लेस हुई है। ये कॉम्बिनेशन बन के हमारा कन्वेयर से होता हुआ नेक्स्ट स्टेशन पर चला जाता है। इसके बाद अगर हमें बैकशीट यूज ना करके गिलास यूज करना है तो हमारा ये बैक गिलास लोडर स्टेशन है। अभी गिलास टू बैकशीट बना रहे हैं तो हम इसको स्टॉप किए हुए हैं, बैकशीट रनिंग कर रहे हैं। अगर हमें गिलास टू गिलास यूज करना है, गिलास टू गिलास टॉप कौन प्रोडक्शन करना है तो हम बैकशीट को स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे गिलास इनलेट करेंगे, ऑटो में गिलास रोबोट के थ्रू हुआ बैकशीट के प्लेस में गिलास चला जाएगा, हमारा वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। और उससे होता हुआ कन्वेयर से होता हुआ हमारे क्वालिटी स्टेशन में जाता है जिसमें EL है और विजुअल दोनों इंस्पेक्शन होते हैं। ये वहाँ से कन्वेयर से होता हुआ हमारे EL स्टेशन पर आता है। ये ऑटोमेटिक AI इंस्पेक्शन स्टेशन है। यहाँ पे दोनों स्टेशन है, जो आंखों से विजुअल नहीं होता वो EL डिटेक्शन के होता है, और जो एक दूसरा स्टेशन है हमारा विजुअल का, दोनों स्टेशन यहाँ डिटेक्ट होते हैं। उसके बाद क्या जो मॉडल आया अगर उसके अंदर कोई विजुअल डिफेक्ट है या जो डिफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा उसका इंस्पेक्शन यहाँ होता है। अगर वो पैनल में कोई डिफेक्ट है वो हमारा रिवर्क में चला जाता है, यहाँ से रिवर्क से होता है या रिवर्क स्टेशन के अंदर जाता है। तो जो EL डिटेक्शन से जो प्रोडक्ट ओके हुआ था वो कन्वेयर से होता हुआ ये हमारे 2 लैमिनेटर हैं। लैमिनेटर में भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, टॉप बॉटम 2 चैम्बर है एक लैमिनेटर के अंदर, मतलब 4 चैम्बर हमारे में। और ये ऑटोमेटिक मतलब हमारी जो तकरीबन पर हावर का जो लैमिनेशन आउटपुट है वो तकरीबन 200 मॉडल यहाँ से हमें प्रोडक्शन इसका निकल रहा है। ये जो हमारा डिस्कस हुआ था कि ऑटो में हमारा पैनल हमारे जो एक चैम्बर है ये बॉटम चैम्बर हमारा, ये टॉप है, ये लैमिनेटर दोनों नंबर 1 पे सीट है इस पे। हाँ, दोनों पे प्रोडक्शन चलेगी हमारी। ऑटो में हमारा ऑटो में सेटिंग है पीछे से, जब ये बफर खाली होता है तो टॉप इसमें प्रोडक्शन आती है, जब टॉप वाला खाली होता है वो ऑटोमेटिक हमारा शिफ्ट होता रहता है। जो भी हमारा प्लेसमेंट खाली है वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। इसमें भी लेमिनेशन होती है, लेमिनेशन टेम्परेचर है इसके अंदर, ठीक है। ये लेमिनेशन जो टेम्परेचर हमारा जो 150 डिग्री पर ही हमारा रन कर रहा है, और 150 डिग्री के बाद इसकी पूरी हमारे प्रोडक्ट की लेमिनेशन हो रही है। तकरीबन एक जो हमारा एक जो पैनल है, अगर उस पैनल की मैं बैकएंड में देखूंगा तो 26 से 27 मिनट में वो हमारा प्रोडक्ट बैक साइड में हमें रिसीव होगा, सेम प्रोडक्ट ये वाला। तो एक पैनल को यहाँ से और बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है? 26 से 27 मिनट, 1 मिनट।
तो एक घंटे के अंदर कितने ये शीट ऐसे निकाल देता है? हमारे अगर दोनों लेमिनेटर की बात करें तकरीबन 200 मॉडल 1 घंटे में निकल रहे हैं। सेम इससे निकल रहा हमारा, सेम प्रोडक्शन है हमारे दोनों लेमिनेटर से। यहाँ से होता हुआ वो कन्वेयर से होता हुआ जो भी हमारे एक्स्ट्रा जो हमने टेफलॉन कुछ प्रोसेस के लिए एक्टिविटी के लिए हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। ये हमारे टेफलॉन पेज है जो हम इनपुट में यूज करते हैं, वो ये रिमूव करेंगे मैनुअली। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट ये जो पैनल है नेक्स्ट स्टेशन पर जाता है। ये ऑटोमेटिक ट्रिमिंग स्टेशन है। यहाँ पे जो भी इसकी एक्स्ट्रा मटेरियल है गिलास के साथ, जो भी हमारा बैक सीट है, ईवीए है, जो एक्स्ट्रा है वो ट्रिमिंग ब्लेड से कटिंग होती है ऑटो में, और एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव हो जाता है। ये कटिंग हो गया। ये रिमूव होने के बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन से होता हुआ क्वालिटी स्टेशन पर जाता है। हाँ, क्वालिटी स्टेशन हमारा उस साइड में। लैमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमारा क्वालिटी स्टेशन पर आता है इसको बोलते हैं विजुअल क्वालिटी। आफ्टर लैमिनेशन के बाद जो क्वालिटी है यहाँ से प्रोडक्ट की ग्रेडिंग डिसाइड होती है फर्स्ट टाइम। अगर प्रोडक्ट ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, या फिर कोई ब्रोकन आ जाता है कई बार, तो उस ग्रेडिंग को ये डिसाइड करते हैं। यहाँ से ग्रेडिंग दे देंगे कौन सी ग्रेड है। तो अगर यहाँ पे मान लो ए ग्रेड का सेल तो हम पैनल तो आगे भेज देते हैं, अगर बी ग्रेड का तो उसका क्या करते बी हैं? ग्रेड का भी जाएगा स्टिकर में, उसकी आइडेंटिफिकेशन होकर बी ग्रेड आगे चला जाएगा। अच्छा, वो बी ग्रेड आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके ऊपर स्टिकर बी ये ग्रेड स्टेशन इसलिए है कि जो लेमिनेशन मशीन थी, अगर हम ये स्टेशन नहीं रखेंगे तो जो अगर मान लो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेशन सडनली इसके बैक साइड में है, अगर कोई प्रॉब्लम है सडनली हमें किस प्रॉब्लम पर कोई एक्शन लेना है, तो अगर जब तक यहाँ से हमें पता नहीं चल पाएगा कि उसमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफिकेशन है, अगर ये स्टेशन नहीं होगा तो तब तक हमारा एक आउटपुट एक फाइनल स्टेशन भी है। लैमिनेशन और फाइनल स्टेशन के बीच में तकरीबन 1000 मॉडल बन जाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम कंटिन्यू जनरेट हो गई 1000 पैनल हमारे खराब हो जाएंगे। इसलिए लैमिनेशन के बाद हमारा विजुअल स्टेशन है। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है सडनली यहाँ से ये जो इनपुट में जो क्वालिटी स्टेशन है, प्रोडक्शन है, जो भी क्वालिटी उनको इन्फॉर्म कर देता है ये इशू जनरेशन है, वो टीम सडनली उस पर एक्शन कर सकती है। इसके बाद में क्या होता है? हाँ, इसके बाद ये ओके और नोट ओके जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा आगे जाता है, और फाइनल स्टेशन पर जो हमारा फाइनल ग्रेडिंग है वहाँ पे ग्रेडिंग होती है हमारी। इसके बाद हमारा यहाँ पे फ्रेमिंग है। जो एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर इसका चारों तरफ का यूज होता है वो हमारा फ्रेमिंग मशीन से होता है। जो विजुअल क्वालिटी के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आ रहा है फ्रेमिंग स्टेशन में। यहाँ पे जो हमारे जो रोबोट हैं, जो मशीनें में हमारी फ्रेम इनलेट करते हैं, ऑटोमेटिक रोबोट उसको पिकअप करता है। जो हमारा गम है, सिलेंट है, सिलेंट इसका गमिंग मटेरियल है, इसके अंदर यूज होता है, और वहाँ से वो ऑटो में फ्रेम उसको इनबिल्ट करता है, लगाता है, और उसके बाद प्रोडक्ट हमारा विद फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ में स्टेशन से होता हुआ हमारी आगे बसिंग से, ये हमारी जेबी सोल्डिंग स्टेशन है। जो हमने इनपुट में जो कनेक्शन निकाले थे वहाँ पे जंक्शन बॉक्स यूज किया जाता है, वो जो ये यूज कर रहे हैं वहाँ पे जंक्शन बॉक्स यूज करने के बाद उसका कनेक्शन होता है, जेबी सोल्डरिंग होता है ऑटो में, और वहाँ से होता हुआ क्यूरिंग लाइन में चला जाता है। क्यूरिंग में क्या मॉडल को रखा जाता है 4 आवर के लिए। जो हमने गम जो यहाँ यूज किया वो 4 घंटे के लिए, जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 ± 2 डिग्री पर हम उसको रखते हैं। वहाँ का ह्यूमिडिटी भी हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, हमारा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करते हैं। तो क्यूरिंग के 4 आवर है, क्यूरिंग होने के बाद जो 4 आवर का जो हमने टाइम रखा था, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक लाइन से होता हुआ इस लाइन से कन्वर्ट होता हमारे सन सिमुलेटर के अंदर जाता है, जहाँ उसकी पावर चेक होती है। उसको पावर चेक करने के यहाँ पे हमारे जिग लगाया जाता है, उसमें कॉन्टैक्ट ब्लॉक प्लस माइनस जो हमारा जंक्शन बॉक्स था उसको ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ज्वाइंट करने के बाद वो आगे क्लीनिंग पोर्शन पर जाता है, उसकी क्लीनिंग होती है, उसके बाद हमारी उसकी टेस्टिंग होती है, पावर चेक होती है। ये हमारा सिमुलेटर है IV टेस्टर। जो भी पैनल यहाँ से आ रहा है इसके अंदर, इसमें उसमें क्या है, जो हमारा रेडिएशन है, सनलाइट है, वो इसमें आर्टिफिशियल सनलाइट जनरेट होती है। इसके अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है उसके अनुसार जो हमारा 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर की जो इरिडेंस है वो जनरेट होती है, और इसका हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे भी रखते हैं 25 डिग्री ±2, वो इसमें जनरेशन होती है। उससे हमें प्रोडक्ट की आउटपुट मिल जाती है, कितना वो प्रोडक्ट हमारा पावर जनरेशन दे रहा है, कितनी इसमें पावर है, कितना करंट है, कितना फील्ड फैक्टर है, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर सारे इस मशीन में के द्वारा हमें आउटपुट में मिलते हैं। तो अभी जैसे 550 वोल्ट का है
तो इसमें 550 वोट से ज्यादा ही हो रही है। हाँ 553 आ रही है, 553 वाट हमारी अभी जनरेशन कर रहा है। कोई 555 होगा, 557 होगा। ओके, जो 550 वाले हैं वो 550 से ज्यादा ही जनरेशन। हाँ ज्यादा जनरेशन के ये जाएंगे भाई। कम वाले अगर कोई कम करता तो उसके केस में क्या होगा? उसकी बीनिंग अलग होती है, उसको अलग पैकिंग होती है उसकी। ओके, तो इसके बाद में क्या होता है सर? इसके बाद हमारा सेफ्टी, हमारा स्टेशन है सेफ्टी के रिगार्डिंग। ये हमारा हाईपोर्ट स्टेशन है जो पूरा सेफ्टी के रिगार्डिंग है कि हमने प्रोडक्ट तो तैयार कर दिया, कस्टमर ने ले लिया, साइट पर लगा दिया, कहीं ऐसा ना उस सेफ्टी के रिगार्डिंग उसमें लीकेज करंट जनरेट हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। करंट होगा, अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी तो करंट लगेगा। अगर लीकेज करंट होगा तो चोक लगेगा, झटका लगेगा। और अगर लीकेज करंट की ज्यादा हो रहा है तो भाई सेफ्टी इशू बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको इंश्योर करने के लिए 100% मॉडल का यहाँ हाईपोर्ट होता है जो 4800 VDC अप्लाई करते हैं हम, उसमें उसका लीकेज करंट चेक करते हैं यहाँ पे। 4800 VDC, हाँ DCW चेक होते हैं। तीन हमारे पॉइंट है यहाँ पे, एक DCW, एक IR, एक कंटिन्यूटी, ग्राउंड कंटिन्यूटी। वो तीनों पैरामीटर यहाँ चेक होते हैं, तीनों सेफ्टी के। 3 मशीनें रखी हुई, तीनों यही काम करते हैं। ये हमारी एक ही मशीन है द्वाइन। ओके, हाँ ये पूरा स्टेशन हमारा रिगार्डिंग टेस्टिंग का है। अगर ये ओके है, DCW जैसे ही ओके हमारा यहाँ पे टेस्टिंग इज क्वालिफाई दिखा देगा। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो फेल दिखा देगा। तो उसके बाद में क्या होता है सर? फेल प्रोडक्ट को हम रिमूव हटा कर उसका दोबारा वेरीफाई करते हैं उसमें इशू क्या है। ओके, और जो पास हो जाता है हाँ वो आगे चला बढ़ जाता है। ये हमारा फाइनल ईएल है। ओके, अगर हम दो टाइप का हम क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एक ईएल से, एक विजुअल से। बिल्कुल। जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा वो फाइनल स्टेशन पर हमें पता लग जाएगा स्टेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक में। अगर पूरा पैनल तैयार होने के बाद में भी कोई इशू लगता तो वो यहाँ पे पकड़ा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो यहाँ से पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसके अनुसार ये उसकी ग्रेडिंग दे देंगे कि वो अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको बी ग्रेड कर देंगे, ओके है तो ए ग्रेड में कर देंगे। तो जो बी ग्रेड वाला होगा उसका क्या करते हैं सर? वो बी ग्रेड में बुक होगा। ओके, हाँ मतलब पैनल वो भी ग्रेडिंग होगी यहाँ से, जो भी ग्रेड होगी क्वालिटी ने जो ऑथराइज क्राइटेरिया बनाए हैं उसके अनुसार फर्स्ट आउटपुट पैकिंग से पहले ये पहला हमारा स्टेशन हुआ है जहाँ पे जो डिफेक्ट में दिखाई दे रहा है वो यहाँ से हमारी ग्रेडिंग होगी। तो पैनल के ऊपर भी मेंशन होता है कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड? हाँ ओके, पैनल से ऊपर स्टिकर मेंशन होते हैं ग्रेडिंग के। तो इसके बाद में क्या होता है सर? ये हमारा लास्ट फाइनल क्वालिटी स्टेशन है। इसके बाद डायरेक्टली पैनल पैकिंग के लिए मूवमेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम विजुअल क्वालिटी देख रहे हैं। ये हमने देख लिया बैक जो हमें दिखाई दिया वहां से पता लग गया। यहाँ से हम विजुअल क्वालिटी देख लेंगे। ओके, पैनल की 2 बार विजुअल और 2 बार ईएल टेस्टिंग होती है। हाँ पूरा जब स्टार्टिंग के प्रोसेस से लास्ट तक ये 4 बार चेक होता है, मैनुअली और ऑटोमेटिकली मशीन से, है ना? तो इसके बाद में इसके ऊपर जो स्टिकर वगैरह ये ग्रेडिंग दे देते हैं। जो क्वालिटी ग्रेडिंग स्टिकर है, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड ब्रोकन का हमारा जो ग्रेड है उसके अनुसार ये मेंशन कर देंगे, अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे हमारा प्रोडक्ट कौन सी ग्रेड का। उसके अनुसार ऑटो में होता हुआ हमारे पैकिंग सेक्शन पर चला जाता है। ओके, वो दिखा देता है उसका जो हमारा ये यहाँ पे स्टिकर प्लेसमेंट है होती है। जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारा 550 वाट का है। उसके जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं वो हमारे बैक लेवल बोलते हैं, उस स्टिकर में मेंशन होते हैं, यहाँ पे प्लेस होता है। डायरेक्ट टेस्टिंग के बाद में यहाँ पे स्टिकर लग जाता है सर, जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है हाँ, और उसके बाद में यहाँ पे ये विजुअल विजुअल हो गया। विजुअल के बाद डायरेक्टली हमारा ऑटो सॉर्टर में चला जाता है। ये हमारा ऑटो सॉर्टर है। यहाँ पे जो हमने डिसाइड किया था किसी पर जो हमारी ग्रेडिंग थी, ए ग्रेड, बी, रिवर्क जो भी है वो ऑटो में आता हुआ हमारे ऑटोमेटिक हमारा ये रोबोट है, ऑटो सॉर्टर बोलते हैं। इसमें ऑटोमेटिक जो हमारा पीछे से हमने जो डिसीजन दिया वो ऑटोमेटिक हर स्टेशन वाइज में जो हमारे ये स्टेशन बने हुए हैं उसमें ही वो प्रोडक्ट चला जाएगा। ओके, जैसे ये हमारा फुल पायलट है। इसमें हम एक पायलट के अंदर 28 और 32 की हम पैकिंग करते हैं। इसमें जो ग्रीन कलर स्टिकर दिया वो हमारे क्वालिटी ए ग्रेड का है। और उसमें सारे ए ग्रेड के पैनल होंगे, वो वेरीफाई होके ही पीछे जाते हैं। जैसे इसमें ये पर्पल स्टिकर है सर, ये हमारा ए ग्रेड के दोनों। ओके, हाँ दोनों ही ये मशीन से है। हमारी कौन सी मशीन से हमारा निकला दो लेमिनेशन का। ओके, तो इसमें यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट पैकिंग ये इधर होने शुरू हो जाती है। हाँ यहाँ से हमारा जब हमारा पूरा पायलट कंप्लीट होता है 32 की है या 28 का है, 36 जो भी हमारा डिसाइड के बाद उसके अनुसार पैकिंग वो मैनुअल में रिमूव होता है और उसके बाद उसकी स्ट्रिप लगती है। यहाँ पे ऑटो सॉर्टर के बाद जो स्ट्रिप लगी थी उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये हमारा रैपिंग और पैकिंग जो भी है वो तैयार हो गया। इंस्ट्रूमेंट का हमारा ये रेडी टू डिस्पैच अभी। ओके, तो ये कौन सा पैनल का पैलेट है सर?
ये 550 DCR सर। ओके, जो सब्सिडी में लगते हैं। हाँ DCR। तो यहाँ पे आपने देख लिया है ईस्टमैन कैसे अपने हाई क्वालिटी के सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर करता है। और अभी जो आपने प्रोडक्शन लाइन देखी है वो 550 वोल्ट के DCR सोलर पैनल के हैं जो कि सब्सिडी के अंदर यूज होते हैं। तो अगर आप भी ईस्टमैन का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। और अगर आप कोई EPC ब्रांड है और सोलर पैनल लगाने का काम करते हैं तो भी अभी आपको ईस्टमैन के पास में हर टेक्नोलॉजी के और हर तरह के सोलर पैनल मिलने वाले हैं। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।